सोचिए आप दिल्ली और बैंगलोर जैसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको कहीं भी जाने के लिए आपको कैब जो है वो इजीली अवेलेबल। बट हम एक ट्विस्ट करते हैं, अगर आपको मान लो शाम के टाइम में दिल्ली से आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है और आप सोच रहे हैं कि कैब बुक करके जाते हैं एंड आप कैब बुक करते हैं, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं ओला और उबर में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को कैब की कैंसिलेशन को लेकर। ड्राइवर कैब राइड एक्सेप्ट नहीं करता, राइड कैंसिल कर देता है मनमानी ढंग से। तो और सेकेंडरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है पॉल्यूशन। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 3 दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की एक समय में, जिनका उद्देश्य था कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियां दी जाएंगी, ड्राइवर्स की जो मनमानी चीज़ें हैं कि वो राइड कैंसिल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को दिक्कतों को दूर किया जाए। इसी मिशन को लेकर एक कंपनी की शुरुआत होती है जिसका नाम रखा गया जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसका जो ब्रांड नेम था वो था ब्लू स्मार्ट कैब। और कुछ सालों में ब्लू स्मार्ट कैब ने ब्लू स्मार्ट कैब ने बुलंदियों को छुआ और फिर कुछ ही समय में सब कुछ थम सा गया। एक ईवी स्टार्टअप कैसे कंट्रोवर्सीज में फंस गया, और चलिए क्या थी इसके पीछे की वजह, क्या उसका अगला प्लान क्या हो सकता है, उसी बारे में जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ब्लू स्मार्ट की पूरी कहानी। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले चैनल का इंट्रो। वीडियो में चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ब्लू स्मार्ट की पूरी कहानी। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले चैनल का इंट्रो। बात है साल 2018 के आसपास की। ओला और उबर ने मार्केट को कैप्चर किया हुआ था, लेकिन लोग परेशान थे हाई सर्च प्राइसिंग, राइड कैंसिलेशन और हाई फेयर कॉस्ट से। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ब्लू स्मार्ट के फाउंडर ने अनमोल सिंह जग्गी, पुनीत सिंह जग्गी एंड पुनीत गोयल ने सोचा क्यों ना एक ऐसी कैब कंपनी की शुरुआत की जो कि फुल्ली इलेक्ट्रिक हो, जीरो एमिशन हो और रिलायबल बनाया जाए। 2019 में गुड़गांव से इस कंपनी की शुरुआत होती है ब्लू स्मार्ट की। इंडिया की पहली 100% इलेक्ट्रिक कैब कंपनी बनती है। ब्लू स्मार्ट के फाउंडर को पहले से ही कैब सर्विस को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये ऑलरेडी ओला उबर के वेंडर थे। इन 70 से ज़्यादा गाड़ियाँ ये ऑपरेट करते थे, मैनेज करते थे। और एक आइडिया सिर्फ और सिर्फ कि अगर सारी चीज़ें खुद की सर्विसेज हो, खुद का कंट्रोल, तो और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड किया था। उसी आइडिया के साथ इस जो कंपनी की शुरुआत की जाती है। बात करें अगर हम ब्लू स्मार्ट के विजन की कि क्या इनका विजन था, क्या चीज़ें थी, तो ब्लू स्मार्ट ने कैब राइड्स में नए स्टैंडर्ड सेट किए कि पहला कि इसमें कोई भी सर्च फी नहीं थी। दूसरा, ड्राइवर कैंसिल क्यों करता था राइड। ओला उबर में जब भी हम कोई भी राइड बुक करते हैं ड्राइवर कैंसिल क्यों करता है, क्योंकि उन्हें पैसा कम मिल रहा होता है, उसकी अर्निंग उस चीज़ से होती है। तो इन्होंने जो है वो फिक्स सैलरी का मॉडल लेके आए कैब में कि ड्राइवर को फिक्स सैलरी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात 100% इलेक्ट्रिक फ्लीट है। और सिर्फ एक विजन था कि सस्टेनेबल, स्मार्ट और सेफ ट्रांसपोर्टेशन सेवा को प्रदान करना पूरे भारत में। और 2024 आते आते ब्लू स्मार्ट के पास अपनी 8000 से ज़्यादा ईवी की फ्लीट थी। 24 सुपर चार्जिंग हब थे इनके पास गाड़ी को चार्ज वगैरह करने के लिए, और हजारों कस्टमर थे जो इनके बहुत ही लॉयल कस्टमर्स थे। ब्लू स्मार्ट की अगर हम बात करें अचीवमेंट्स की, तो ब्लू स्मार्ट ने इंडिया की एक फ्यूचर ईवी फ्लीट को लीड किया। 12 मिलियन से ज़्यादा इलेक्ट्रिक ट्रिप इन्होंने की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ। 300 मिलियन किलोमीटर का इन्होंने क्लीन ड्राइव का जो एक अचीवमेंट होता है उसको अचीव किया। 30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने सेव किया। और देश की पहली ऐसी कंपनी ब्लू स्मार्ट जिसको वेरा द्वारा कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन मिली। अब सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, बट फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिसमें इस कंपनी को बात करते हैं कि इसका डाउनफॉल स्टार्ट कैसे हुआ, क्या क्या दिक्कतें हुई। अप्रैल 2025 में मीडिया में एक धमाका हुआ। सेबी ने ब्लू स्मार्ट के फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी और इनके तीनों पार्टनर के खिलाफ कुछ एलिगेशन आए थे कि ब्लू स्मार्ट के जो फाउंडर हैं इन्होंने इन्वेस्टर का पैसा जो इन्होंने लोन लिया उस पैसे को गलत इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदने की बजाय इन्होंने उसको लग्जरी अपार्टमेंट वगैरह खरीदने में, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को बनाने में उस पैसे का उपयोग। तो एक्चुअल में जानते हैं कि क्या चीज़ें हुई, पूरी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। जेंसॉल ने लगभग 71.41 करोड़ रुपए का लोन लिया था इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA के द्वारा, और अपने अकाउंट से 25 करोड़ रुपए इन्होंने ऐड किया। और इस टोटल जो पैसा था लगभग 97 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। और कुछ दिन बाद ये पैसा जो है वो गो ऑटो करके एक कंपनी है उसको भेजा जाता है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जो कि एक कार डीलर कंपनी है। और कंपनी इसके प्रमोटर से ऑलरेडी जुड़ी हुई थी, साथ में काम कर रही थी। और उसी दिन उसके कुछ 1 से 2 दिन के बाद गो ऑटो ने क्या किया, 50 करोड़ रुपए कैब्रिज वेंचर्स को ट्रांसफर कर दिया, जो कि जेंसॉल के प्रमोटर्स यानी कि जग्गी ब्रदर्स, ब्लू स्मार्ट के जो फाउंडर्स हैं उन्हीं के द्वारा चला जाती है। और फिर इसी पैसे को कैब्रिज वेंचर्स ने 42.94 करोड़ का
रुपए का इस्तेमाल किया DLF को पेमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी DLF का हाल ही में एक सबसे चर्चित जो है प्रोजेक्ट रहा है वो है द कैमेलियास। इसी में ब्लू स्मार्ट के फाउंडर ने एक अपार्टमेंट लिया की खरीदारी की थी। सेबी ने कहा कि ये जो मनी को डाइवर्सिफाई करने का जो केस है ये कोई पहला नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रखी हैं ऑलरेडी, ब्लू स्मार्ट में ऑलरेडी ये चीज़ चल रही है। अब ये जो पैसा था वो लिया गया था EV कार को लीज पे लेने के लिए, लेकिन इसके प्रमोटर ने इसको एक रियल एस्टेट की डील के तौर पे इस्तेमाल किया। इसीलिए सेबी ने इनके ऊपर एलिगेशन लगा, इनको आदेश दिया कि जेंसोल के फाउंडर किसी भी सीनियर पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। उसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्लू स्मार्ट ने तुरंत अपनी सर्विसेज को टेम्पररी सस्पेंड कर दी है। आप ऐप पर राइड बुकिंग नहीं कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो रिफंड का टाइमलाइन 1 हफ्ते का था वो बढ़ के अब 90 दिन तक हो गया है। और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं वो हैं लोग कि आखिर में सडन एक ऐसी कंपनी जिसने कुछ ही सालों में आसमान की बुलंदियों को छुआ है वो कैसे बंद हो गई अचानक। तो अब इस चीज़ को और डिटेल में जानने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लू स्मार्ट के फाइनेंशियल डेटा के बारे में कि कंपनी कब स्टार्ट हुई, इसने फंडिंग कितनी उठाई, स्टार्टअप चलता कैसे, इन्होंने इतना पैसा लाए कहाँ से, और कितना इनका अप्रॉक्स बर्न वगैरह था। तो सबसे पहले ब्लू स्मार्ट ने जो है जेंसोल ने साल 2021 सितंबर महीने में 180 करोड़ रुपए, लगभग 25 मिलियन के करीब इन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट उठाई थी। इनके जो इन्वेस्टर थे वो थे VP वेंचर्स, ग्रीन फ्रंटियर कैपिटल, स्ट्रेड वेंचर्स और अल्टेरिया कैपिटल्स। उसके बाद वक्त बीता, फिर आया साल 2023। इसमें कंपनी ने फिर से 200 करोड़ रुपए रेज किए, और जो इन्वेस्टर थे वो पुराने ही इन्वेस्टर थे, जैसे हम लोग को बताया BP वेंचर, ग्रीन फ्रंटियर कैपिटल वगैरह। फिर एक महीने बाद जैन 2024 में कंपनी ने दोबारा से 180 करोड़ रुपए उठाए, जो कि एक जूरिच बेस्ड फर्म है जिसने ये पैसा दिया था। फिर बात आती है उसी साल मई 2024 में कंपनी ने लगभग 200 करोड़ रुपए उठाए। ये जो पैसा था वो अगेन जो जेंसोल के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे ब्लू स्मार्ट के, उन्होंने दिया था, और प्रमोटर्स के पैसे थे। टोटल जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट उठाई थी वो लगभग 109 मिलियन डॉलर के करीब, लगभग 900 करोड़ रुपए उठाए थे। अब इस चीज़ को और बेहतर ढंग से समझने के लिए कि ये पैसा कैसे ये चीज़ें हुई और कितना फंड था कंपनी के पास, तो हम एक बार ब्लू स्मार्ट के लॉसेस पे भी ध्यान दें। कंपनी का ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर 21 में, रेवेन्यू था 7.8 करोड़ का और लॉस था 39.4 CR। फिर वक्त आता है साल 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 में, कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 29 CR और जो लॉसेस थे वो बढ़ के हो गए थे 65.5 CR। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का रेवेन्यू 29 CR से बढ़ के 170 करोड़ रुपीस का हो गया था, बट इसके लॉसेस भी बढ़े थे, जो कि 65 CR की जगह पे 215 करोड़ रुपए का लॉस किया था। फिर आता है साल फाइनेंशियल ईयर 2024 जिसमें कंपनी ने लगभग 390 करोड़ के करीब का रेवेन्यू किया था। हालांकि इसमें कंपनी ने एग्जैक्ट अपने लॉसेस को तो नहीं दिखाया, लेकिन अनुमानित जो है वो लगभग 200 करोड़ से ऊपर का जो है लॉस कंपनी ने किया था। फाइनेंशियल 2025 इनका कुछ भी नहीं था। इस बार इनका टारगेट था कि लगभग 800 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और एबिटा बेस पे ये प्रॉफिट हो जाएंगे, बट सारे ऑपरेशन ऑलरेडी शट डाउन हो गए हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लू स्मार्ट अब आगे क्या कर सकती है, क्या ब्लू स्मार्ट वापस आ सकती है। तो इसका सिंपल सा जवाब हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों का बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ट्रस्ट को रिबिल्ड करना पड़ेगा इन्वेस्टर के बीच में, क्योंकि अगर कंपनी को सस्टेनेबल करना है, कंपनी को चलाना है, तो कंपनी को फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब फंड्स के लिए क्या है, इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी कंपनी ने ऐसी चीज़ें की हैं, तो इसके फाउंडर के प्रति जो लोगों